जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खेरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट सर्विस की वैकेंसी के बारे में। क्या फॉरेस्ट सर्विस की वैकेंसी इस बार आएगी या फिर नहीं? क्योंकि आपने देखा होगा इस ईयर फॉरेस्ट सर्विस के एक भी पद नहीं थे और पिछले साल भी जो थे, तो उसमें पूरा हम वैकेंसी पे बात करेंगे कि किस साल कितने जो पद आए हैं। क्या इस बार जो नया नोटिफिकेशन आएगा सिविल सर्विस का, क्या उसके साथ साथ फॉरेस्ट सर्विस की वैकेंसी जो है इस बार आएगी? और क्या सिविल सर्विस के जो है पद वो बढ़ेंगे? क्योंकि पिछले बार भी पद इन्होंने कम ही दिए, 158 पद के लगभग थे। अभी भी लगातार मध्य प्रदेश में जो है काफी सारे पद जो है अलग अलग विभागों में खाली हैं, लेकिन हमारी जो ये सरकार है शायद इन पदों को भरने पे कोई जोर नहीं दे रही है। लगातार कम पद करना और फिर वैकेंसी ना देना। अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर का आप लोगों ने देखा, जब पहले नोटिफिकेशन आया था तो पद ज्यादा थे, फिर पद कम कर देना। तो ये सारी चीजें लगातार मध्य प्रदेश में चल रही हैं। ऐसे ही फॉरेस्ट विभाग, जिनका बच्चों को वेट रहता है काफी, क्योंकि वैकेंसीज वैसे ही कम है, लिमिटेड वैकेंसीज रहती हैं, लेकिन पिछले बार भी फॉरेस्ट की वैकेंसी जो है नहीं आई, तो क्या इस बार आ सकती है? तो इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कब कब कितनी कितनी वैकेंसीज जो है वो आई है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 2020 की, जब से सिलेबस चेंज हुआ था, न्यू सिलेबस हुआ था, जहां पे आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देखने को मिला, मेंस में फॉरेस्ट्री ऐड हो गई थी, साइंस ऐड हो गया था, बहुत सारी चीजें उसमें चेंज हुई थी, है ना। तो मैं आपको बता दूं उस समय जितनी थी एसीएफ की जो थी 6 वैकेंसी थी और रेंजर की 105 वैकेंसी थी। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? ये कब की बात कर रहा हूं? ये बात कर रहा हूं मैं 2020 की वैकेंसी की। अब ऐसे ही हम आ जाते हैं 2021 की वैकेंसी पे। तो एसीएफ की जो थी 8 वैकेंसी थी, रेंजर की 55 वैकेंसी थी, है ना। आपको अगर मैं बता दूं तो 55 वैकेंसी थी, जिसमें परियोजना क्षेत्रपाल यानी कि प्रोजेक्ट रेंजर जो था वो एक पद ऐड किया गया था। जो भी विकास घाटी परियोजनाएं होती हैं उनको लेकर या फिर ऑफिस वर्क को लेकर ये परियोजना क्षेत्रपाल एक नया पद जो है ऐड किया गया इसमें। साथ ही साथ फिर आई 2022 की वैकेंसी। 2022 की वैकेंसी में 15 ही पोस्ट थी किसकी? परियोजना क्षेत्रपाल की, है ना। सिर्फ और सिर्फ 15 ही पोस्ट आई परियोजना क्षेत्रपाल। इसमें एसीएफ नहीं आया आपका, एसीएफ नहीं आई, है ना। साथ ही साथ रेंजर नहीं आई, एसीएफ नहीं आई और रेंजर नहीं आई। अब उसके बाद बात करें, फिर 2023 में वैकेंसी आती है। 2023 में वैकेंसी आती है और 2023 की वैकेंसी की अगर मैं यहां पे बात करूं तो 13 पोस्ट जो है एसीएफ की आई, 126 जो थी रेंजर की आई। अब लगेगा सर बहुत सारे पद तो आ गए थे 2023 में, लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये बैकलॉग की भर्ती थी। 126 जो पद थे, इसमें जो जीरो थे आप देख लीजिए, अनरिजर्व्ड के लिए जीरो थे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए जीरो, ईडब्ल्यूएस के लिए जीरो। पोस्ट किसके किसके लिए थी? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी की ये पोस्ट थी, बैकलॉग की ये पोस्ट थी, है ना। ऐसे ही अगर मैं इसकी एसीएफ की बात करूं 13 पोस्ट थी, जिसमें 4 जो थी यूआर की थी, 2 अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति, 4 ओबीसी और 1 जो थी ईडब्ल्यूएस की थी। इसका भी पेपर हो गया, रिजल्ट आ गया। उसके बाद फिर मैं बात करता हूं 2024 की वैकेंसी की। अब 2024 में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ एसीएफ की वैकेंसी थी, सिर्फ और सिर्फ एसीएफ की वैकेंसी थी। कितनी थी? 14 वैकेंसी थी। लेकिन इसमें क्या किया गया, जो 87-13 वाला मुद्दा लगातार चल रहा है, क्या है ये 27% और 13% वाला जो आरक्षण है ओबीसी को, उसके लिए इन लोगों ने एक पद जो है यहां पे यूआर के लिए काल्पनिक रख दिया और बाकी यहां पे एक पोस्ट इसके लिए डाल दिया। मतलब या तो इसको मिलेगा या तो इसको मिलेगा। अब कितनी वैकेंसी थी? 14 वैकेंसी थी, है ना, जिसमें से जर्नल की 4 थी, आपका अनुसूचित जाति की 3, अनुसूचित जनजाति की 3, अति पिछड़ा वर्ग की 3 और ईडब्ल्यूएस की 1। अब 2025 में जो है वैकेंसी नहीं आई, जीरो वैकेंसी थी। जो नोटिफिकेशन आया उसमें फॉरेस्ट का नोटिफिकेशन नहीं आया। 2025 की अगर बात करूं तो जीरो वैकेंसी थी, यानी कि ये ईयर जो आपका गया था वो गया जीरो, एक भी वैकेंसी नहीं देखने को मिली। अब क्या जो नया नोटिफिकेशन, जो कि संभव, अगर मैं बात करूं पीएससी के नोटिफिकेशंस की, तो लगभग जो है वो नवंबर के महीने में अपना जो है नोटिफिकेशन जारी करता है स्टेट सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस का। तो क्या इस बीच जो है फॉरेस्ट में पद खाली नहीं है क्या? क्योंकि पिछले बार भी इन्होंने यही किया गया था। अगर मैं बात करूं 2022 की वैकेंसी की, तो ये देख लीजिए, राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 का प्रारंभिक परीक्षा का चयन परिणाम घोषित होने के पूर्व यदि विभाग द्वारा इन पदों का मांग पत्र आयोग को प्रेषित किया जाता है तो शुद्धि पत्र के माध्यम से प्राप्त पदों को उक्त परीक्षा में शामिल किया जाएगा। लेकिन नहीं हुआ था, क्योंकि 2022 में जो था आपका वैकेंसी ही नहीं दी थी, ना एसीएफ की दी थी, ना रेंजर की दी थी, बस प्रोजेक्ट रेंजर की दे दी थी। तो इस साल क्या प्रोजेक्ट रेंजर भी आने की संभावना है? क्या प्रोजेक्ट रेंजर के पद भी आएंगे नई वैकेंसी में? एसीएफ के आएंगे, रेंजर के आएंगे। और अगर आप सबसे ज्यादा देखें
एसीएफ, सॉरी अब एसीएफ नहीं आई थी, है ना। अब 15, अब एसीएफ की बात करते हो, कितने कितने पद आए हम देखते जाते हैं। यहां से 2022 में 20 में 6 आए, फिर 21 में 8 आए, इसमें 0 थे, 23 में आए 13 पद, और फिर अभी आए 24 में 14 पद। अभी एसीएफ के पद लगातार आ रहे हैं, लेकिन रेंजर का पिछले बार अगर मैं बात करूं तो यूआर की वैकेंसी नहीं थी 23 में, ऐसे ही 24 में भी जो थी रेंजर की वैकेंसी नहीं थी। तो क्या 25 में रेंजर की आने की संभावना है? पीएससी को देखकर या डिपार्टमेंट को देखकर, क्योंकि अभी प्रमोशंस स्टार्ट हुए हैं, आप लोगों ने न्यूज पढ़ी होगी, फाइनली जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है वो प्रमोशंस दे रही है, ट्रांसफर दे रही है, सारी चीजें अब सरकार धीरे धीरे पटरी पे लाने की कोशिश कर रही है। तो सिंपल सी बात है, कुछ पोस्ट जो है वो भरेंगी प्रमोशन के द्वारा। अब उसके बाद सीधी भर्ती के लिए क्या पोस्ट बचेंगी, क्या सीधी भर्ती के लिए क्या पोस्ट रहेंगी, क्या ये बड़ा सवाल होता है। उसके लिए भी कई लोगों ने आरटीआई लगाई है। अगर वो आरटीआई का जवाब आ जाता है तो आपके समक्ष रखूंगा कि 2026 में जो है वैकेंसी आएगी कि नहीं, क्योंकि मुझे जहां तक उम्मीद लगती है, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस जो है फॉरेस्ट सर्विस को लेकर, पीएससी को जो एनालाइज कर रहा हूं इतने सालों से, तो कहीं ना कहीं इस बार मेरे को जो लग रहा है फॉरेस्ट की वैकेंसी जो है आ सकती है। सिलेबस चेंज हो सकता है या नहीं इसका कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी 2020 में ही सिलेबस चेंज हुआ था, तो उम्मीद कम है कि नई वैकेंसी में जो है सिलेबस चेंज करें, क्योंकि प्रीलिम्स का भी अभी हाल ही में, सिविल सर्विस का भी अभी हाल ही में सिलेबस इन लोगों ने चेंज किया था। तो उम्मीद नहीं है कि सिलेबस अब चेंज करें, क्योंकि पुराने सिलेबस में ही इतनी गलतियां कर देते हैं, सही से आंसर नहीं दे पाते, ऑब्जेक्शन लगानी पड़ती है। तो पीएससी शायद सिलेबस ना चेंज करे इस बार फॉरेस्ट सर्विस का भी। तो मेंस, प्री, सीसेट, यही वाला जो आपका सिलेबस है, जो एग्जाम पैटर्न है वो यही रहने वाला है। प्रीलिम्स, उसके बाद आपका मेंस, फिर इंटरव्यू, ऑब्जेक्टिव ही एग्जाम होगा 2026 में, मैं आपको बता दूं। और उम्मीद करता हूं इस बार वैकेंसी जो है आने वाली है, मुझे जहां तक मेरी गट फीलिंग कह रही है। और एनईवायू एक संगठन है दोस्तों, नाम सुना होगा आपने एनईवायू का, एनईवायू नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन, है ना। तो लगातार वो पदों के लिए मांग करता है। पिछले बार भी जो पीएससी में आंदोलन हुआ उसमें भी यही मांग थी कि फॉरेस्ट सर्विस के भी पद निकाले जाएं, लेकिन इस बार नहीं आए। साथ ही साथ पद बढ़ाए जाएं सिविल सर्विस के। तो लगातार एनईवायू भी ये काम कर रहा है, और एनईवायू के साथ जो छात्र जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज एनईवायू के साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा संगठन है, काम कर रहा है वैकेंसीज को लेकर, मध्य प्रदेश के छात्रों को लेकर। और मैं एक चीज आपको बता दूं दोस्तों, फॉरेस्ट सर्विस का नया बैच जो है वो 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है ना। 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 7 जुलाई से याद रख लीजिए। 7 जुलाई से प्री प्लस मेंस का ये बैच जो है स्टार्ट होने वाला है, जिसकी फीस प्री प्लस मेंस की आपकी रहेगी 7,000 रुपीज, 7,000 रुपीज। और एकदम न्यू बैच रहेगा, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, कुछ क्लासेस आपको यहाँ पे लाइव मिलेंगी, साथ ही साथ नोट्स, टेस्ट सीरीज और ये सारी चीजें रहेंगी। और ये 7,000 सिर्फ और सिर्फ शुरू के 50 स्टूडेंट्स के लिए है। जो 50 स्टूडेंट्स पहले ये बैच लेंगे उन्हीं को 7,000 में पड़ेगा, नहीं तो इस बैच की जो फीस है वो आपकी 9,000 रुपीज रहेगी प्री प्लस मेंस, जिसमें आपका इंटरव्यू भी कवर रहेगा। प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी, साथ ही साथ इंटरव्यू की तैयारी। तो दोस्तों जिनको भी तैयारी करनी है अभी से फॉरेस्ट सर्विस में लग जाएं, 6, 7, 8 महीने का समय आपको पास रहेगा। लगभग फरवरी तक जो है प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस जो है जून जुलाई के आसपास होता है हमेशा। तो उस तरह से आप जो है अपनी तैयारी करते रहिए। वैकेंसी इस बार आना संभव है, आएगी ही, ऐसा मुझे भी उम्मीद है, और शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी देते हैं, और इस सरकार भी शायद रोजगार जो कहती है, बड़े बड़े वादे करती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, तो शायद सरकार भी इस बार रोजगार जो है दे दे। तो उम्मीद करता हूं फॉरेस्ट की वैकेंसी आए तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों से। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फॉरेस्ट के काफी सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ऊपर आपको ये साइड में लिंक दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो सारी प्लेलिस्ट फॉरेस्ट की आ जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं और किसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।